की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी। ये इल्तिजा मुफ्ती पूरे हिंदुओं के ऊपर कमेंट इसने किया। वो कहती है कि भगवान राम को आज शर्म आनी चाहिए। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि तुम्हारी जो अम्मी है और तुम्हारे जो अब्बा है, तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हारे अब्बू है तुम्हारे चाचा से शादी की, यानी जो इल्तिजा मुफ्ती है उसका जो नाना है वही उसका बाप है। ये तो तुम्हारा इतिहास है। अरे हमारे इतिहास के ऊपर उंगली उठाने से पहले 50 बार सोच लेना, क्योंकि अगर हम इतिहास खोदने बैठे तो तुम्हारी सात पीढ़ी याद रखेगी कि किस हिंदू को हमने छेड़ा था। और ये जो कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी उसका विरोध करने वाली यही औरत, जब भगवान का श्री राम मंदिर बन रहा था उसका विरोध करने वाली यही औरत, अरे जब कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों को काटा जा रहा था, जब तुम्हारे पूर्वज ठहर कर तो हमारे हिंदुओं को काट रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं कि कितना जुल्म हमारे हिंदुओं ने वहां पर सहा? अमा एक निहायत ही नफरती जहरीले किस्म के इंसान ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या मतलब? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? तौबा तौबा तौबा, कीड़े पड़े इसके मुंह में। अरे बांग्लादेश तो अभी जुम्मा 70 साल पहले कांग्रेस की कुनीतियों के कारण हमारे देश से अलग हुआ है। बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे, खुदा कसम। लेकिन कोई इस नफरती टट्टू से पूछे क्या इसके अब्बा गाजा गए थे या गाजा से कोई इसके घर आया था, जैसे गाजा के गुंडों से इतनी मोहब्बत है। गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। देखा इन नफरती टट्टुओं को। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, एक रहिए, नेक रहिए। और हाँ, जो खुद को अरब के लुटेरों की औलादें बताते हैं, अब उनके घर में बुलडोजर चले या बम, हमें भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राम। आप हमें संविधान की बात करो, आप लोकतंत्र की बात करें, आप उसकी बात करें। पहले स्वयं देखिए, आपने कटोगे बटोगे पूरे देश को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है। और ये घृणा का जो स्त्री है, जो हालात पैदा है, देखिए मैं कहना चाहूंगा, इस महाराष्ट्र के चुनाव में सबने अबू आजमी का वो वीडियो देखा जो मौलाना अजहरी के सामने क्या करें, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम है, एक भी वोट पड़ना नहीं चाहिए, बस ये गुजारिश करने के लिए आपके पास आया हूँ। सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत होता है, इसमें कोई वो बात थोड़ी, इसमें तो ये बात से रहना चाहिए। अब आइए कमलनाथ जी का पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में वो कह रहे हैं 100 का 100% मुस्लिमों का वोट हमें मिलना चाहिए, 90 से भी काम नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल साफ है, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अगर उलेमा काउंसिल कहे कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। यदि दिल्ली के शाही इमाम फतवे जारी करते रहे 1980 में कांग्रेस के लिए, 89 में वीपी सिंह के लिए और बाद में भी फिर कांग्रेस के लिए, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। मगर अफसोस है कि अगर दूसरे वाले को थोड़ी सी अपनी ताकत समझ आने लगे, जो हनुमान जी की तरह अपनी ताकत छोड़े हुए है, भूला हुआ है, तो मन में बड़ा डर लगने लगता है कि भाई इनकी ताकत जग गई तो क्या होगा। समस्या ये है महोदय, और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, 30 साल पहले की बात है तो इनके लिए वो लाइन लागू होती है। 30 साल पहले जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे से करें, 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था। तो रुको जरा, सब्र करो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे भाजी। तरीका कह रहा है कि हिम्मत हो तो बांग्लादेश के बारे में बात करके दिखा। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं जब मेरे खुद के देश की माइनॉरिटीज के चाय वाले ने पकौड़े लगा रखे हैं। एंड लास्ट आई चेक, मेरे तो आधार कार्ड पे भी भारत सरकार ही लिखा है। इस्कॉन मंदिर के इस पुजारी के अरेस्ट पे 2 दिन से ये भजपिल्ले सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू। अरे हिंदू खतरे में है, लेकिन इसी चाइल्ड मोलेस्टर पुजारी से खुद के देश की ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना लोअर कास्ट सुरक्षित है। लेकिन इनकी ऑल आईज ऑन बांग्लादेश नहीं हट रही। बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर बाकायदा रैली निकालकर हिंदुओं को काट देने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन इस पर इस चुड़ैल की बातें सुनिए, इसको ये सब बोल के क्या दिखाना है, मैं कितनी कूल हूँ, मैं कितनी बड़ी चमची हूँ। लेकिन ये बेचारी भी क्या करे, इसके बड़े से पापी पेट का
सवाल है जिसे भरने के लिए इसको पैसे लगते हैं और वो पैसे एक स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। तो ये अपने छोटे से दिल पे पत्थर रख के अपना ईमान बेच के दांत निकालते हुए बड़बड़ा देती है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स है और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। पापी पेट का सवाल, तो इससे कभी इंसानियत की उम्मीद भी मत रखिए, उसके लिए इंसान होना पड़ता है ना। पर ये तो चुड़ैल है और चुड़ैल दूसरों के दुख पे तो हंसती ही है। थोड़ी इस चमची को टुच्ची हरकतें करके पैसे कमाने दीजिए, वो अपना बड़ा सा पापी पेट भरने दीजिए। रैंटिंग गोले हमें पता है, पैसे देख के तेरा तन डोले तेरा मन डोले। मुझ जैसे कुछ नीच लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रैंटिंग गोले वी नो दैट। बेशरम औरत। जय श्री राम। कभी मस्जिद के पीछे तो कभी हिजाब के पीछे, कभी इस्लाम के पीछे तो आज मुसलमान के पीछे। अरे तुम सिर्फ पीछे ही रह सकते हो, हम तो ईमान वाले हैं। इंशाअल्लाह हम जय भीम और जय मीम वाले सबसे आगे। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का। दीदी तुम आगे हो ना, तो वो पिछड़ा पिछड़ा बोल के 5 किलो की लाइन में क्यों लगती हो? अगली बहन इतनी आगे हो तो राशन और हर जगह आरक्षण क्यों चाहिए तुम्हें? ये नीले कबूतर खुद को बहुत मस्त समझते हैं, संविधान के बारे सिपाही समझते हैं, जबकि इनको संविधान का घंटा कुछ नहीं आता। संविधान के नाम पे भीख मांगने आती है, वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ। वी वांट भीख विद एटीट्यूड। नीले कबूतर में कभी सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं आता। इसमें वो आते हैं जो बाबा साहब के नाम पे सिर्फ ढोंग करते हैं। बाबा साहब ने जाति मानने से मना किया था, लेकिन देख लेना ये नीले अंडे हर चीज में जाति घुसेड़ते हैं। अरे नहीं घुसेड़ेंगे तो सिंपैथी कैसे मिलेगी? ये बड़े वक्त बनते हैं बाबा साहब की। जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं, जबकि बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में खुद लिखा था, मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते। पर ये नीले अंडे जय मीम नहीं बोलेंगे तो इनकी औलादे अकेले पड़ जाएंगी। इनमें कहाँ दम है अकेले लड़ने का? और हाँ नीली अंडी, अपने में सारे दलितों को मत गिना करो। सारे दलित और पिछड़े तुम्हारे तो चूनी होते, उठा के आ जाते बाबा साहब का नाम खराब करने। ए नीली कबूतर, तुम्हें लगता होगा जय भीम के साथ जय मीम, तो सिर्फ एक ही काफी है। जय श्री राम। अंडे गरम गरम